नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। गुजराती साहित्य के विद्वान कवि नर्मद की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर शहर में मौजूद उनकी प्रतिमा पर वडोदरा महानगर सेवा सदन की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कवि नर्मद गुजराती साहित्य के विद्वान कवि एवं महान वक्ता थे। उन्होंने 1880 के दशक में सबसे पहले हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार रखा था। आपको बता दें कि गुजराती में नवीन चेतना के प्रथम कालखंड को नर्मद युग भी कहा जाता है। उनकी प्रतिमा सर्वतोमुखी थी। उन्होंने गुजराती साहित्य को गद्य पद्य सभी दिशाओं में समृद्धि प्रदान की, लेकिन काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान विशेष रहा। ऐसे कवि नर्मद की आज जन्म जयंती है और इस मौके पर वडोदरा महानगर सेवा सदन की ओर से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के LNT सर्कल पर मौजूद कवि नर्मद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जन्म जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर शहर के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, डेप्यूटी कमिश्नर सुधीर पटेल समेत कई नगर सेवकों की उपस्थिति रही। आज वीर नर्मद कवि नर्मदना जन्म जयंतीनो निमित्ते पुष्पांजलिनो कार्यक्रम है। कवि नर्मद गुजराती साहित्य में अर्वाचीन युगनो प्रारंभ नर्मदे कर्यो हतो। नर्मदजी युवान हता। एमनी कविताओं प्रेम, शौर्य, यौवन और जोशथी भरे छे। एमनी एक निडर पत्रकार पण हता। पत्रकारनी साची वातो कोईनी पण साची हकीकत छापवानो नर्मद ज करी शके एवा एक निडर पत्रकार पण हता। तेओ 13 वर्षनी वये निशाळे बेठा। 18 वर्षनी वये एमना लग्न थया। मेहताजानी नौकरी पण करी अने ज्यारे एमना पत्नीनुं निधन थयुं त्यारे तेओ मुंबईमां पाछा आव्या। तेमनी कविताए एमने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और देवी देवताओं विषयों में छोड़ावी एमने स्वतंत्रता, देशाभिमान अने प्रेमनी एनाथी रंगे रंगी नाखी हती। एमनी कविताओं ने काव्यों में जे जुस्सो छे एमां गुजरातनी प्रेम व्यक्त थाय छे एवी एमनी प्रेमनी कविता, एमनी कविताओं ने काव्यो खूब सुंदर छे। ए बधा एमना काव्यो अपने अंगीकारवा जोईए, अपने एनो स्वीकार करवो जोईए, अपने एनो प्रसंगो याद करीने आज कवि नर्मदने हूँ शतशत प्रणाम करूँ छूँ। अस्तु भारत माता की जय। अर्वाचीन गुजरात साहित्यना अपना कवि नर्मद जो पोते 24 ऑगस्टना एमनो जन्म थयो हतो अने सूरत मुकामे तेओनो जन्म थयो हतो। आपणे बधा जाणीए छीए के तेओ पोते एक खूब ज सारा कवि हता अने पोते प्रेम, शौर्य गाथाना वक्ता हता। साथे साथे पुनर्लग्नना जे विरोधीओ हता एने पण क्यांक ने क्यांक बाનમાં लेनारा व्यक्तित्व हता। डांडियो नामनु एक पत्र जे आपने एमना प्रसिद्ध व्यक्तित्वमां आवतुं हतुं। આપણે બધા જ એમને આજે નમન કરીએ છીએ। એમના જીવનના વૃત્તાંતોને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ। शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक और गंदगी की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं। किशनवाड़ी इलाका भी बीते कई वक्त से इसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके चलते स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल कुछ अधिकारियों के साथ इस इलाके का जायजा लेने पहुंचे। शहर के किशनवाड़ी इलाके में बीते कई वक्त से गंदगी और ट्रैफिक की समस्या है, जिसके चलते वहां के निवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल कुछ अधिकारियों के साथ इस इलाके की मुलाकात पर पहुंचे और उनकी ओर से इस जगह का जायजा लेकर अधिकारियों को कई सूचनाएं दी गई। इसके साथ ही इस इलाके के लोगों को भी स्वच्छता बनाए रखने, अवैध अतिक्रमण खड़े न करने और साथ ही वाहनों का पार्किंग ठीक से करने की बात उनकी ओर से समझाई गई। आने वाले वक्त में किशनवाड़ी में मौजूद सब्जी मंडी भी सही जगह शिफ्ट करने की बात भी डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से बताई गई है। इस तरह किशनवाड़ी इलाके का जायजा लेकर डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जाए, ये समझने की पूरी कोशिश की गई।
રોડ ખુલ્લો જ રાખવાનો હંમેશા, ધીમે ધીમે ભારે છે, મને ખબર છે, લખાઈ દીધું. બાજુમાં જે રીતે આગળ વાહનો પાર્ક કરવામાં આવે છે, લારીઓ છે. આપણે બધા જ ઈચ્છીએ છીએ કે મારું આંગણું ચોખ્ખું રહે, મારો વિસ્તાર ટ્રાફિકથી તકલીફમાં ન રહે એવો રહે. એના ભાગરૂપે આજરોજ અને ગતરોજ બંને દિવસથી શરૂઆત કરી છે. પહેલાં પણ શરૂઆત કરી હતી અધિકારીઓ સાથે, વોર્ડના કોર્પોરેટર સાથે, સંગઠનની ટીમ સાથે, વોકિંગ સાથે વિસ્તારમાં ચાલવાની એક પદ્ધતિના ભાગરૂપે ગધેડા માર્કેટથી મહાવીર હોલ થઈ પરત ગધેડા માર્કેટથી પાછું સુપર બેકરી અને ફરીથી સપ્તશૃંગી માતા ઠેકરનાથ તરફથી ફરી ગધેડા માર્કેટ તરફનું એક વોકિંગ રાખ્યું હતું અધિકારીઓ સાથે. એમાં રસ્તામાં આવતા પાર્કિંગના જે વિષયો હતા, ડિવાઈડર ઉપર લોકોએ પાર્કિંગ કર્યું હતું. સાઈડમાં પણ જે પાર્કિંગ છે રોડની સાઈડમાં છોડીને વચ્ચે પાર્કિંગ હતું. સાથે સાથે લારી ગલ્લા અને ઇવન ઊભા રહેલા હતા. એ જ પ્રકારે સ્વચ્છતાની વાત કરીએ તો ડિવાઈડર ઉપર લોકો ગંદકી ફેલાવતા હતા. આ બધા વિષય ઉપર લોકોને પણ સાથે જોડીને ડેબ્રીઝ જે સાઈડમાં હતા, પેવર બ્લોક ઉપર માટીના કીચડ હતા, આ બધું સિસ્ટમમાં રહીને લોકોને સાથે રાખીને મારું આંગણું ચોખ્ખું રહે એ રીતની દિશામાં લોકોએ પણ એટલો જ સહકાર આપ્યો છે. પોતાનું વેહિકલ જ્યાં જગ્યા ઉપર હતું, ગમે ત્યાં પાર્કિંગ હતું, એને સાઈડમાં મૂક્યું છે. અને એ પણ વાત કરી છે કે ફરીથી એ સિસ્ટમમાં સાઈડમાં જ પાર્કિંગ થાય, રોડની વચ્ચે પાર્કિંગ ન થાય. સાથે સાથે જ્યાં ને ત્યાં લારી ન ઊભી રહે. આ સાથે એક વ્યક્તિની 3 થી 4 લારી હોય છે કુટુંબની, તો એણે પણ અમે મોનિટરિંગ કરીને એક જ કુટુંબની એક જ લારી હોય એ દિશામાં આગળ વાત કરી છે. સાથે એ જ બાબતે આપણે એક 17 સપ્ટેમ્બર વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ, વચ્ચે 25 સપ્ટેમ્બર દીનદયાળજીનો જન્મદિવસ ને 2 ઓક્ટોબર ગાંધીજીનો જન્મદિવસ. આ દરમિયાન સતત આખા શહેરમાં 4400 બીટ છે. ઝોન વાઇઝ કરીએ તો 1000 થી 1100 બીટ છે. બીટ એટલે કે એક સફાઈ સેવકને આપેલો એનો નિશ્ચિત સફાઈનો વિસ્તાર. એટલે મારી બીટ સ્વચ્છ બીટ, આ ઉપર એક અભિયાન આપણે આ દિશામાં આવનાર સમયમાં કરનાર છે. ત્યારે આખા શહેરમાંથી લોકોનો પણ એટલો સહકાર ઈચ્છીએ છીએ, પ્રેસ મિત્રો પણ એટલો જ સહકાર આપી રહ્યા છે. આ મેસેજ લોકો સુધી પહોંચે એના માટે આપનો પણ ધન્યવાદ. गणेश महोत्सव और नवरात्रि नहीं तो फिर वोट भी नहीं, कुछ ऐसे ही बैनर शहर के तरसाली इलाके में श्री साईराम युवक मंडल की ओर से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने विरोध जताते हुए गणेश महोत्सव और नवरात्रि के त्यौहार को मनाने की मांग की जा रही है.
वडोदरा शहर में सभी त्योहारों को काफ़ी धामधूम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल सभी त्योहार गाइडलाइंस के तहत ही मनाने की इजाज़त दी जा रही है। वैसे अब गणेश महोत्सव और नवरात्रि का त्यौहार नज़दीक है और उसे मनाने के लिए सभी लोग काफ़ी उत्सुक है, जिसके चलते अब गणेश महोत्सव और नवरात्रि को मनाने की मांग शहर में अनोखे तरीके से की जा रही है। दरअसल लोगों में गणेश महोत्सव और नवरात्रि के त्यौहार को सरकार की ओर से धामधूम से मनाने की इजाज़त दे दी जाए, ऐसी आस लगाई जा रही है, जिसके तहत शहर के तरसाली इलाके में महादेव ग्रुप संचालित श्री साईराम युवक मंडल ने भारतीय जनता पार्टी के सामने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल सकती है तो फिर गणेश जी की यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। इसके साथ ही बैनर में ये भी लिखा गया है कि अगर गणेश महोत्सव और नवरात्रि नहीं तो फिर वोट भी नहीं। अब ऐसे बैनर इस वक्त शहर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि सूरत शहर के विभिन्न इलाकों में भी ऐसे ही बैनर लगाए गए थे। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने सभी बैनर उतार लिए, लेकिन वडोदरा शहर में लगाए गए इन बैनरों का क्या असर होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। बैनर में लखेलू है ये प्रमाणे जो आशीर्वाद लेवावाळाने रेली निकली सकती हो तो आशीर्वाद आपणे आपवावाळा गणेशजीनी रेली केम ना निकळे। बस एटલું જ છે અમારું। ભાજપના કે સત્તાધારી પક્ષના લોકો રેલી કાઢી શકતા હોય તો ગણેશજીની રેલી કેમ ના નીકળે। આ તરસાલી રામનગરનો વિસ્તાર છે। મારું નામ સંકેત ચૌહાણ છે અને મહાદેવ ગ્રુપ સંચાલિત શ્રી રામ યુવક મંડળનો પ્રમુખ। छात्रों की सज्जता के इम्तिहान लेने वाले शिक्षक खुद अपनी ही सज्जता के इम्तिहान के सामने विरोध जता रहे हैं। दरअसल आज से पूरे गुजरात राज्य में शिक्षक सज्जता सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है, जिसका विरोध सभी शिक्षकों की ओर से जताया जा रहा है और इस विरोध में शहर की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के शिक्षक भी जुड़ चुके हैं, जिसके तहत शहर के 900 जितने शिक्षक ये इम्तिहान नहीं देंगे। गुजरात राज्य में आज से शिक्षक सज्जता सर्वेक्षण शुरू हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से शिक्षक सज्जता सर्वेक्षण का विरोध जताया जा रहा है, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा संघ के 5% शिक्षक की आज इम्तिहान देंगे। वैसे सज्जता इम्तिहान के विरोध में सोशल मीडिया पर भी शिक्षकों की ओर से कैंपेन शुरू किया गया है और उसी के तहत सभी शिक्षकों ने आज के दिन को ब्लैक डे बताया है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 से 4 बजे के दौरान राज्य भर में 3,241 बिल्डिंगों में 1,83,144 शिक्षकों का सर्वेक्षण होने वाला है, लेकिन इसका विरोध जताते हुए शिक्षकों का ये कहना है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के इम्तिहान लेकर उनका अपमान कर रहा है, क्योंकि शिक्षक पहले से ही सज्ज है तभी तो वो शिक्षक है। शिक्षकों के इस विरोध में वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के शिक्षक भी जुड़ चुके हैं और इस विरोध का साथ देते हुए वडोदरा शिक्षा संघ के 900 जितने शिक्षक ये इम्तिहान नहीं देंगे। आज रोज अमे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदराना कार्यालय खाते आव्या छीए अने आजनो जे विषय है कि एक्चुअली 24 तारीखे आज रोज गुजरात राज्य सरकारना शिक्षण विभाग द्वारा शिक्षक सज्जता सर्वेक्षण करवामां आवी रह्युं छे। आ सर्वेक्षणनो अमे लोको सर्वेक्षणथी अमे लोको अर्घा रहेवाना छे। अर्घा रहेवानुं रीजन ए छे कि अमारी वडोदरा महानगरपालिका अने बीजी अन्य 5 नगरपालिका महानगरपालिकाओ अने 18 नगरपालिकाओना शिक्षकनी सरकारे अत्यार सुधी 4200 ग्रेड पे थी वंचित राख्या छे, ज्यारे जिल्ला पंचायतोने आ ग्रेड पे आपवामां आवे छे। साथे साथे એવું કહેવામાં આવે છે કે શિક્ષકની સજ્જ કરવા માટે આ સર્વેક્ષણ કરાઈ રહ્યું છે। તો શિક્ષક એકચ્યુઅલી તાલીમ લઈને વર્ગખંડમાં આવતો હોય છે અને આવી તાલીમો જીસીઆરટી દ્વારા વર્ષોથી આપવામાં આવે છે। શિક્ષક સજ્જ છે, શિક્ષકને વર્ગખંડમાં કામ કરવા દો, બાળકો સાથે કામ કરવા દો। આ સર્વેક્ષણ કરાવીને સરકાર શું સાબિત કરવા માગે છે એ અમને નથી સમજાતું। પહેલી વસ્તુ તો એ કે વિરોધ નથી। આ શિક્ષકના અંતરાત્માનો અવાજ છે કે જ્યારે અમે એક सक्सेस थईने नौकरी में जोड़ाया छे, घणी बधी डिग्री प्राप्त करीने ज्यारे अमने नौकरी में राख्या छे, तो आवो राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा जे परीक्षा लेवामां आवी रही छे, जे हाव ऊभो करवामां आवे छे, त्यार शिक्षकने पोताने एवुं थाय छे कि अमारी केम परीक्षा एम वात ए छे। बाकी सर्वेक्षण बाबतनो के एवो कोई विरोध नहीं। बस शिक्षक सज्जता कसोटी जे राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा लेवामां आवी रही छे एनो ज विरोध छे, बाकी कंई नहीं।
वडोदरा शहर में गणेश महोत्सव को काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना के मद्देनज़र सरकार की ओर से 4 फीट की गणेश जी की प्रतिमा के साथ गणेश महोत्सव को मनाने की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर अभी तक कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले अभी भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते आज शहर के इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के म्यूनिसिपल काउंसिलर बालू सुर्वे की ओर से प्रशासन को पत्र लिखकर शहर के चारों जोन में कृत्रिम तालाब बनाने की मांग की गई है। कोरोना के मद्देनज़र सरकार की ओर से 4 फीट की गणेश जी की प्रतिमा के साथ गणेश महोत्सव को मनाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन गणेश महोत्सव के तहत विसर्जन को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई भी घोषणा पत्र नहीं दिया गया है। हालांकि अब गणेश महोत्सव में काफ़ी कम वक्त बचा है। ऐसे में इस मामले जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से घोषणा पत्र देने की मांग करते हुए आज इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के म्यूनिसिपल काउंसिलर बालू सुर्वे की ओर से प्रशासन को पत्र लिखा गया है। दरअसल म्यूनिसिपल काउंसिलर बालू सुर्वे की ओर से चारों जोन में गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब तैयार करवाने की मांग की जा रही है और साथ ही जल्द से जल्द विसर्जन के बारे में प्रशासन लोगों को जानकारी भी दे, ताकि विसर्जन की बात को लेकर लोगों में कोई असमंजस ना रहे। इस बात पर भी उनकी ओर से जोर दिया गया है। गणेश विसर्जन माटे कृत्रिम तलाव बनाववा माटे अमे कमिश्नरश्रीने पत्र लख्यो छे। જ્યારે વડોદરા શહેરમાં ગણેશજીનું આગમન થવાનું હોય આવતા મહિને, અને સરકારની જે ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કે 4 ફૂટથી વધારે મૂર્તિ મોટી નહીં બનાવવાની, જે પ્રમાણે બહાર પડ્યું છે એ જ પ્રમાણે અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખીને એ જ વાત કરી છે કે જ્યારે નવલાખીમાં કૃત્રિમ તલાવ આપણે દર વર્ષે ગણપતિના વિસર્જન માટે બનાવતા હોય, સાથે સાથે 4 ઝોનમાં અલગ અલગ કૃત્રિમ તલાવ બનાવવામાં આવે અને એનું પરિપત્ર વહેલી તકે બહાર પાડવામાં આવે, કેમ કે ગુજરાતમાં વડોદરા શહેરમાં ગણેશજીની સ્થાપના ને તહેવાર ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવાય છે દર વર્ષે. કોના ઘરે 3 દિવસના ગણેશજી હોય, કોના ઘરે 5 દિવસના હોય, કોઈના ઘરમાં 7 દિવસના હોય ને 10 દિવસનો તહેવાર હોય. એટલે જ્યારે ગણેશ ભક્તો 10-10 દિવસ સુધી ઘરમાં સ્થાપના કરતા હોય, પૂજા કરતા હોય ગણેશજીની, અને છેલ્લા દિવસે કૃત્રિમ તલાવ બનાવવામાં આવે ને સારી રીતે વિસર્જન કરવામાં આવે, એટલે વહેલી તકે સરકારશ્રીએ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે, કોરોનાની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે વહેલી તકે એનું પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવે અને જે કંઈ ગણેશ ભક્તોને અગાઉથી જાણ થાય અને ખૂબ ધામધૂમથી ગણેશજીનો તહેવાર वडोदरा शहर में उजवाए एना लीधे अमे पत्र लख्यो। हालांकि इस मामले में पूछे जाने पर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जरूरत खड़ी होने पर कृत्रिम तालाब बनवाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाने की बात कही है। वडोदरा शहर कला नगरी, संस्कृति नगरी और साथे संस्कारनी साथे उत्सव नगरी पण छे। उत्सव नगरीनी बात करीए तो हाल में ज दशामाजीना तहेवार सारी रीते उजवाया छे। ए बधामां ज लोकोए पण सहकार आप्यो छे। इको फ्रेंडली मूर्तिनुं विसर्जन घरे घणा बधा लोकोए कर्युं छे। एना भागरूपे सरकारनी एक गाइडलाइन छे कि गणेशजीनी मूर्ति इको फ्रेंडली रहे अने 4 फूटथी ऊंची पण न रहे। एटले आवनार समयमां जे प्रकारे आपणे बधा ज वडोदरा शहेरना तळावने स्वच्छ राखवानी नेम साथे आगळ वध्या छे, त्यारे एक कृत्रिम तळाव वर्षो पहेला अमलमां मूकवामां આવ્યો હતો। एना भागरूपे कमिश्नरे एक विषय पण मूक्यो छे कि जरूर जनाय कृत्रिम तलाव पण आपने बनावानी दिशा में पहल कर। शहर में आम आदमी पार्टी ने नगर प्राथमिक शिक्षा समिति पर 5 करोड़ 27 लाख से भी ज्यादा रकम के भ्रष्टाचार के आरोप के साथ आज डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र देकर इस मामले की पूरी तहकीकात करवाने की मांग की। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई और इस साल भी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। हालांकि इसके बावजूद भी नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से 5 करोड़ 27 लाख से भी ज़्यादा रकम का खर्च कागज़ों पर दिखाया गया है। ऐसे में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी की ओर से डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर धवल पंड्या को आवेदन पत्र देकर इस मामले पुलिस शिकायत दर्ज करवाकर स्टेट विजिलेंस की तहकीकात करवाने की मांग की गई। भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार बंद करो। वडोदरा महानगरपालिका અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન એટલે
જાણે ભ્રષ્ટાચારનું શાસન થઈ ગયું હોય. આ વડોદરા શહેરના નાગરિકો, નગરસેવકો જે કાંઈ વેરા ભરે છે એનું વળતર આપવા માટે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે 5,27,27 લાખથી પણ વધારે રકમનો જ્યારે ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય, અરે તમે ગરીબ બાળકોને કંઈ ન આપી શકો તો કાંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ આ ગરીબ બાળકોના હકની રકમ તમે છીનવીને પોતાના ખિસ્સામાં નાખી દો છો, એ ખૂબ શરમજનક ઘટના છે. આજે તમે જુઓ કે કોરોનાની મહામારી ચાલતી હતી, જે દરમિયાન સમગ્ર શાળાઓ બંધ હતી, અને તે દરમિયાન કોર્પોરેશનની અંદર નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા જે રીતે ખરીદી કરવામાં આવી છે એની અંદર બૂટ, ચપ્પલ હોય, પુસ્તકો હોય, અરે જ્યારે બાળક જ નથી આવ્યો અને તમે એવી ખરીદી બતાવી દીધી છે કે જે આંખે કોઈને દેખાય નહીં, અને ખાલી માત્ર કાગળ પર જે રીતે રકમ દર્શાવવામાં આવી છે એ ખરેખર ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. અરે એનાથી મોટી વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થીઓને ટૂર માટે, પ્રવાસમાં લઈ જવા માટે એ લોકોએ જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી લઈ જવાની જે વાત કરીને મોડર્ન ટ્રાવેલ્સના ખોટા બિલો બનાવ્યા છે, આની સ્ટેટ વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ. મેયરશ્રીએ જેમ અગાઉ પોલીસ ફરિયાદ કરી હતી, અમારી માંગણી છે કે જો પ્રામાણિક ભ્રષ્ટાચારની વાતો કરનારી આ સરકાર હોય તો તાત્કાલિક એ લોકોની સામે પોલીસ ફરિયાદ કરે અને સ્ટેટ વિજિલન્સ કરે, એવી મારી માંગણી છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.